गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन देहरादून में फिर से बारिश शुरू। भगवान जाने क्या होगा हमारे देहरादून का। कल जैसे ही मैं वॉक करके अंदर आई ना रात को, उसके 10 मिनट के बाद बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। पूरी रात बारिश होती रही और अभी भी बारिश हो रही है। भगवान ही बचाए, पता नहीं कैसे हम लोग इस बारिश से छुटकारा पाएंगे। एनीवेज, मैं किचन में आ गई हूँ और अभी मैं अपने लंच की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ कड़ी चावल। बहुत मन कर रहा था कड़ी चावल खाने का, तो बस फटाफट लंच बना लेती हूँ। आज कोई ऑर्डर नहीं है, तो मोस्टली घर में ही हूँ। कहीं कहाँ जाएंगे ऐसे मौसम में? आप सोचो कहाँ जाएंगे और क्या ही तो करेंगे। हर जगह पानी भरा हुआ है, सड़क टूटा हुआ है। तो बस अगले कुछ दिनों तक, जब तक ये मौसम हम पर मेहरबान नहीं हो जाता, थोड़ा चीजें सुधर नहीं जाती, तब तक आपको मैं दिखूंगी, मेरा घर दिखेगा और थोड़ी बहुत रेसिपीज दिखेंगी। तो प्लीज बेयर विद मी। जो देहरादून में रहते हैं उन सबको पता है देहरादून का हाल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कड़ी। अच्छा, कड़ी की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, लेकिन एक बार फिर मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 कप दही ले लिया है। इसमें मैंने डाल दिया है 1/4 कप बेसन और हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसे अच्छे से फेंट लेंगे ताकि ये कोई गांठ न रहे दही में और बेसन में। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके दोबारा से फेंटते जाएंगे। इसका एक स्मूथ हम घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। घोल जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, पतला घोल तैयार करना है। अब यहाँ पे कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल गरम कर दिया। इसमें मैंने डाल दिया 1 छोटा चम्मच साबुत मेथी, 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, थोड़ा सा हींग, साबुत लाल मिर्च। इसके बाद इसमें मैं डालूंगी बारीक कटा हुआ लहसुन। थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद कड़ी पत्ता, इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल दूंगी बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज का प्याज लिया है और प्याज को अब हम सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। और प्याज जब अच्छे से फ्राई हो जाए, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बेसन का घोल और एकदम धीमी आंच पर बीच बीच में चलाते हुए हम इसे करीब 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे, जब तक कि घोल जो है ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। और कड़ी जो है, नाम उसका इसीलिए पड़ा है ना कड़ी, क्योंकि भाई कड़ी तो कड़ कड़ के ही बनती है। और जब तक कड़ी कड़ रही है, मैं यहाँ पे पकौड़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप बेसन ले लिया। इसमें मैंने डाल दिए सारे मसाले, जैसे कि नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा पानी डालकर ना अच्छे से इसको फेंट लेना है। इसका एक बिल्कुल एकदम थिक बैटर होना चाहिए। और जब आप इसे अच्छे से फेंटेंगे ना, तभी आपकी जो पकौड़ी है ना वो फूली फूली बनेगी। तो मैंने इसे करीब 4 से 5 मिनट तक फेंटा था और ये देखिए पकौड़ियाँ कितनी अच्छे से फूल रही हैं। कई लोग पकौड़ी को फूला फूला बनाने के लिए घोल में बेकिंग सोडा डालते हैं, लेकिन मैं बेकिंग सोडा नहीं डालती हूँ। मैं अच्छे से फेंट लेती हूँ, उसी से जो पकौड़ियाँ हैं काफ़ी फूली फूली बनती हैं। तो ये देखिए सरसों के तेल में ही मैं ये पकौड़ियाँ फ्राई कर रही हूँ। मैं मोस्टली अपना सारा खाना जो है वो सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। और ये सारी पकौड़ियाँ मैंने गर्म तेल में डाल दी हैं। और जब पकौड़ियाँ एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएंगी, हम पलट कर इसे दूसरी साइड से भी गोल्डन और क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। और हाँ, पकौड़ियाँ तलते समय गैस की आंच एकदम धीमी होनी चाहिए। तेज आंच पर इनको नहीं पकाना है, वरना पकौड़ियाँ बाहर से तो पक जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और बस अब हम इन पकौड़ियों को कड़ती हुई कड़ी के अंदर डाल देंगे और फिर इन्हें धीमी आंच पर हम करीब 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे, ताकि जो कड़ी है वो अच्छे से पकौड़ियों के अंदर घुस जाए और पकौड़ियाँ जो है वो सॉफ्ट हो जाएं। अच्छा, मैं कड़ी में हमेशा डबल तड़का मारती हूँ, उससे कड़ी में स्वाद और बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी भी डाल दिया। अब इसमें मैं डाल दूंगी साबुत जीरा, साबुत लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, हींग और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कड़ी में बहुत ही बढ़िया कलर आएगा और इस डबल तड़के से ना कड़ी का फ्लेवर एकदम नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो एक बार ये डबल तड़के वाली कड़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे बोलने पर। और बस हो गई हमारी मज़ेदार सी कड़ी तैयार। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो कड़ी मैंने चढ़ा दी है और मैं ले रही हूँ कॉफ़ी ब्रेक, ब्लैक कॉफ़ी। चीयर्स। अच्छा, किसी ने ना मुझे कमेंट लिखा था कि मैडम आप चाय बहुत पीते हो। तो भाई मैं चाय नहीं पीती हूँ इतना, मैं बोलती ज़्यादा हूँ। केवल सुबह मैं 1 कप चाय पीती हूँ, वो मुझे प्रॉपर चाहिए होती है, दूध वाली, अदरक, इलायची वगैरह सब डाल के। उसके बाद मैं पूरे दिन दूध वाली चाय नहीं पीती हूँ। मैं केवल 11, साढ़े 11 के करीब ब्लैक कॉफी पीती हूँ, ये जो मैं अभी पी रही हूँ। और शाम की तरफ मैं ग्रीन टी पीती हूँ। तो प्लीज मैं इतनी चाय नहीं पीती हूँ। तो मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी, मैंने बोला क्या ही लिखूं इनको मैं ना। तो मैं बोलती ज्यादा हूँ लेकिन इतनी चाय मैं पीती नहीं हूँ। हाँ, पहले बहुत पीती थी मैं, लेकिन अब मैंने काफी कम कर दिया है। अभी मैं केवल एक जो सुबह वाली चाय है वो मैं दूध, अदरक ये सब डाल के पीती हूँ, लेकिन बाकी पूरे दिन मैं ब्लैक कॉफी और ग्रीन टी पीती हूँ, विच इज वेरी
हेल्दी। तो प्लीज़ आप चिंता मत कीजिए, मैं चाय एडिक्ट थी पहले लेकिन अब नहीं हूँ उतनी, तो अभी तो मैंने बिल्कुल ही कम कर दिया है। एनीवेज, अच्छा मैं कुछ बात आप लोगों से के साथ करना चाहती थी। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं या फिर लास्ट ईयर से जुड़े हैं उनको पता होगा कि इसी महीने में, अराउंड इसी महीने इसी टाइम में लास्ट ईयर मेरा अंतारा सीनियर लिविंग में स्टॉल लगा था दिवाली से पहले। तो इस बार भी वो स्टॉल का इनविटेशन आया है, लेकिन स्टॉल के रेट सुनकर मेरे कान से धुआं निकलने लग गया। लास्ट ईयर उन्होंने हमसे लिया था अराउंड 8,500 2 दिन का, और इस बार वो ले रहे हैं 12,000। सोचिए, 2 दिन का किराया स्टॉल का 12,000। तो मैं यही सोच रही थी कि अगर मैं लगाती भी हूँ ये स्टॉल तो मैं और ऑब्वियसली अगर हम ये स्टॉल लगा रहे हैं और स्टॉल की इतनी कीमत है तो स्टॉल का प्राइस भी हमें अपने आइटम के उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, प्राइसिंग में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं सोच रही थी कि अगर मान लो मेरे एक दिन में 100 डब्बे भी, मतलब अगर मेरा टोटल 100 डब्बे भी बिके, तो अगर मैं उनमें 50 रुपए हर डब्बे में ऐड कर देती हूँ स्टॉल का प्राइस से, तो भी मेरे मतलब 12 हजार रुपए तो मेरे कहीं से भी नहीं निकलेंगे, तब भी मेरे 5,000 रुपए ही निकलेंगे। तो मैं तो पूरे मतलब अगर मैं लगाती हूँ ये स्टॉल और मान लो अगर नहीं बिके उतने, तो पूरा टोटल लॉस है। मतलब 12,000 बहुत ज्यादा है भाई स्टॉल का प्राइस, इतना ज्यादा। तो मैं तो अभी सोच रही हूँ कि मैं लगाऊं या नहीं लगाऊं। आप लोग भी प्लीज सजेस्ट कीजिए, क्योंकि 12,000 रिकवर करने में बहुत बहुत ज्यादा बॉक्सेस लगेंगे। तो आई डोंट नो मुझे लगाना चाहिए या नहीं। मैंने अभी तक उनको जवाब नहीं दिया है, लेकिन आप लोग भी सजेस्ट कीजिएगा कि मुझे लगाना चाहिए या नहीं, क्योंकि भाई कस्टमर से कितना मैं लूंगी एक्स्ट्रा पैसा स्टॉल के जो प्राइस है उसको रिकवर करने के लिए। तो यही बस मैं इसी दुविधा में चल रही हूँ कि स्टॉल लगाऊं या नहीं लगाऊं। आप लोग भी प्लीज सजेस्ट कीजिएगा। 12,000 बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो बस यही सोच रही हूँ, देखती हूँ क्या होता है। अभी सोचा नहीं है, मैंने जवाब नहीं दिया है उन्हें कुछ। और एक बात और, ये अंतारा सीनियर लिविंग जहाँ पे ये स्टॉल लगना है वो ऐसी जगह भी नहीं है कि वहां पे बहुत भीड़ आएगी जैसे कि अपना विरासत मेले वगैरह में आते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रीमियम सीनियर लिविंग प्रॉपर्टी है। तो वो जो सिक्योरिटी वगैरह है वो हर किसी को अलाउ नहीं करते हैं अंदर, तो बहुत ही चुनिंदा लोग वहां आते हैं अंदर। हाँ, मेरी लास्ट ईयर बहुत अच्छी सेल हुई थी, 2 दिन में बहुत अच्छी सेल हुई थी, लेकिन फिर भी 12,000 2 दिन का मुझे तो बहुत ज्यादा लग रहा है। आई डोंट नो, मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। उतना कितना रिकवर कर पाऊंगी मैं और कितना फिर प्रॉफिट होगा मुझे और इतनी मेहनत लगती है भाई स्टॉल्स की तैयारी करने में। कम मेहनत नहीं लगती, इतना सारा सामान बनाना पड़ता है, और आप लोगों को तो पता है कि मैं सारा सामान खुद तैयार करती हूँ। तो बस दुविधा में चल रही हूँ, क्या करूँ, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, वही वाला सिचुएशन है मेरे लिए। तो बस देखती हूँ, 1-2 दिन में जवाब दूंगी उन्हें हाँ या ना। अभी तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया है। लास्ट ईयर लेकिन मेरी सेल बहुत अच्छी हुई थी, तो लास्ट ईयर ठीक था, मतलब 8,500 वॉज स्टिल ओके। लेकिन अभी एकदम से उन्होंने 3,500 बढ़ा दिया है। आई डोंट नो। अच्छा, आपको बाहर का वेदर भी दिखा के लाती हूँ। इतनी तेज बारिश हो रही है ना, क्या करें, हम कहाँ जाएं, इस बारिश से छुटकारा ही नहीं मिल रहा है। ये देखिए क्या घनघोर बारिश हो रही है। वो जो उस दिन क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसमें लोगों का इतना नुकसान हुआ है, कई लोगों की जानें चली गई हैं, कई अभी भी लापता हैं, लोगों के घर डूब गए हैं, गाड़ियां डूब गई हैं, और दुकानें वगैरह सब तहस नहस हो गया है। मतलब जिंदगी पूरी अस्त व्यस्त हो रखी है। और अभी भी देखिए आज फिर ये बारिश शुरू हो गई है। बेचारे वो संभल भी नहीं पाए होंगे कि दोबारा से ये मार, क्या करें। अच्छा, जिस तेल में मैंने पकौड़े तले थे उसी तेल में मैं बनाकर तैयार कर रही हूँ अपने लिए करेला फ्राई। कड़ी के साथ ना करेला फ्राई का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो रेसिपी तो आप सबको पता है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, इसलिए कुछ डिटेल में नहीं बता रही हूँ। ये भी तैयार है, कड़ी भी तैयार है और करेला भी तैयार है। चावल मैंने अभी भी चढ़ाया है, उसमें भी 10-15 मिनट लगेंगे और हो जाएगा मेरा लंच रेडी। 1 hour later. और चलिए अब लंच कर लेती हूँ, कड़ी देखकर वैसे भी ज्यादा तेज भूख लग रही है। और आप में से किस किस को कड़ी चावल पसंद है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है कड़ी चावल। मतलब दाल चावल के बाद ना कड़ी चावल की बारी आती है मेरे फेवरेट लिस्ट में। और मेरी लंच की थाली तो तैयार है, तो चलिए लंच कर लेते हैं। देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है, मुझे बहुत पसंद है कड़ी चावल। जय हरी।
चुम्मेश्वरी। अभी फिर बारिश थोड़ा रुक गई है। सुबह तो बहुत तेज हुई है, रात भर बारिश हुई है, सुबह भी हुई है, अभी जाके थोड़ा रुकी है बारिश। और हल्की सी धूप है, हल्की सी धूप बिल्कुल। तो चलिए लंच कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सरप्राइज सरप्राइज। आप सोच रहे होंगे ना इतना सज धज के कहाँ के लिए तैयार हुई है। तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आज मेरे पास थोड़ा टाइम था, कोई ऑर्डर नहीं था, तो मैंने सोचा कि एक रील बना लिया जाए। कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से, तो प्लीज देखिएगा जरूर। मैं उसे शॉर्ट्स में डालूंगी और इंस्टाग्राम में डालूंगी, तो मिस मत कीजिएगा। तो मैंने थोड़ा बहुत तैयार होने की कोशिश की है। लुक दिखाऊं क्या आपको अपना? चलिए दिखाई देती हूँ, चलिए। सो गाइज, ये है रील के लिए मेरा आज का लुक। तो मैंने प्लेन ग्रीन शिफॉन साड़ी पहनी है, साथ में पहना है ये चोलो। ये कपड़ा ना मैंने नेपाल से मंगवाया था। मेरी कजन है ना श्वेता, उसके हस्बैंड से, वो नेपाल गए हुए थे, संदीप, तो मैंने उनसे मंगवाया था। ब्लाउज मैंने यहीं सिलवाया है यूरो टेलर से, जिनसे मैं हमेशा सिलवाती हूँ। और साथ में मैंने पहनी है ये तिल्लरी। तो मैंने कौन सी रील बनाने के लिए ये लुक क्रिएट किया है, वो तो आपको मेरे इंस्टाग्राम में रील देखकर और यूट्यूब पर मेरे शॉर्ट्स देखकर ही पता चलेगा। तो देखना मत भूलिएगा और बताइएगा जरूर कि मैं कैसी लग रही हूँ इस लुक में। So stay tuned and see you all in a while. 1 hour later. जैसे तैसे करके ये रील बनाई है। ओ माय गॉड, हालत खराब हो गई। मुझे पता है क्यों हंसी आ रही है। 1 मिनट का रील बनाने में मुझे 1 घंटे से ज्यादा लगे। इतने रिटेक्स, हालत खराब हो गई। एक तो मुझसे एक्टिंग नहीं होती है, लिप सिंक नहीं होता है, डांस नहीं होता है, तो रील कैसे बनेगा। और इसीलिए मैं ज्यादा रील नहीं बनाती हूँ लेकिन आज मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा चलो कोशिश करती हूँ। लेकिन उस कोशिश ने मेरी जान ले ली। अब मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं रील नहीं बनाऊंगी कभी। बाप रे, इतनी हालत खराब हो गई। रिटेक्स पर रिटेक्स। और बाहर इतनी गर्मी थी ना, बैल्कनी में किया ना मैंने, तो इतनी गर्मी थी वहां पे, और ऊपर से मैंने ये इतना हैवी ब्लाउज पहन रखा है, तो और ज्यादा गर्मी लग रही थी। बीच में तो मुझे मन किया कि छोड़ देती हूँ, नहीं बनाती हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, इतने तैयार हुई हूँ, इतनी थोड़ी मेहनत की है, तो कुछ और कोशिश कर लेती हूँ। और उस कोशिश ने मेरी जान निकाल दी। 1 घंटे से ऊपर लग गया, सोचो 1 मिनट का रील बनाने में। वो भी कैसा बना है मुझे नहीं पता, मैं चेक करूंगी। अच्छा बनेगा, अच्छा बना होगा तभी डालूंगी, नहीं बना होगा तो नहीं डालूंगी, अपनी बेइज्जती नहीं करवाऊंगी। अच्छा बना होगा तो शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम में डाल दूंगी, चेक कर लीजिएगा। अब मैं फटाफट चेंज कर लेती हूँ, इतना पसीने हो गई ना। फटाफट फ्रेशन अप होंगी, अपने लिए कुछ ठंडा बनाऊंगी, फ्रेश लाइम सोडा टाइप, और थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। बाप रे, रील बनाने में इतनी मेहनत। मैं नहीं बनाऊंगी अब कभी रील। मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ, मैं बेला थापा प्रतिज्ञा लेती हूँ कि आगे से मैं कभी रील नहीं बनाऊंगी। डांस वाला रील तो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी, डांस और सॉन्ग वाला और एक्टिंग वाला नहीं। सॉन्ग वाला शायद बना लूं, एक्टिंग और डांस वाला तो कभी नहीं बनाऊंगी। ओ माय गॉड। बाहर भी लोग सोच रहे होंगे ये चल क्या रहा है, किसी को तो आवाज आ ही रही होगी। तो कह रहे होंगे चल क्या रहा है 1 घंटे से, वही चीज। ओ माय गॉड। चलिए चेंज करके फिर आपसे मिलती हूँ। चीयर्स। अब जाके जान में जान आई। एक रील बनाने के लिए इतनी मुशक्कत। ओ माय गॉड। अच्छा, अमेजोन से वो पैकेज भी आ गया है जिसमें मैंने ग्लास कंटेनर्स मंगाए थे ना। छोटे वाले कल आ गए थे, आज बड़ा वाला आ गया है। छोटे वाले तो परसों ही आ गए थे, 1 दिन बाद ही आ गए थे। एक्चुअली इनके क्या होता है ना, इनके कुछ लोकल सेलर्स भी होते हैं, तो जो लोकल सेलर वाले सामान होते हैं ना, वो नेक्स्ट डे ही आ जाते हैं, और जो बाकी बाहर से आने होते हैं उनमें टाइम लगता है। अभी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी आपको। पहले थोड़ा राहत की सांस लूं। और चलिए अब करते हैं अनबॉक्सिंग इतने बड़े बॉक्स की। अरे बाबा रे, वही जार्स हैं जो मैंने मंगाए थे। यस, मैं कहाँ छिप गई। मेरा चेहरा भी छिप गया इन बॉटल्स के बीच में। एंड 6 और बाकी 6 इसमें होंगे। पूरे घर के बदल डालूंगी। तो मैंने 12 और मंगा लिए थे,
6 500 मिलीलीटर वाले और 12 ये 1 लीटर वाले। अभी कल इनको भरूंगी। थक गई रील बना बना के। मुझे नहीं पता था कि रील बनाना भैया इतना मेहनत का काम होता है। उफ, 1 मिनट की रील के लिए 1 घंटे से ऊपर लग गए। कैसे चलेगा ऐसे? एक्चुअली मुझे ना एक्टिंग करनी तो बिल्कुल नहीं आती है और मुझसे डांस भी अगर सामने कैमरा हो तो और भी नहीं होता है, वैसे भी नहीं होता है, बट अगर सामने कैमरा हो और मुझे पता है कि ये मुझे कहीं डालना है तो और मैं और कॉन्शियस हो जाती हूँ, तो मुझसे और भी नहीं होता है। तो इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया, तो मैं तो थक गई। तो चलिए आज का ये व्लॉग फिर मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।